हेलो फ्रेंड्स, आपका साइंस एंड मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली ऐसे ही हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ट्रायंगल से रिलेटेड हर चीज़ बताया कि किस तरीके से हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट का तरीका है, क्या क्या हम लोग तरीके देख सकते हैं जिससे हम लोग ट्रायंगल को इक्वालिटीज़ एंड इक्वालिटीज़ दिखा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखें कि किस तरीके से हम लोग जितने भी थ्योरम्स है उससे हम लोग ट्रायंगल्स का प्रूफ किए। अब हम लोग बीच के कुछ चैप्टर्स को स्किप करते हुए, क्योंकि उसमें टाइम आपको लगेगा और उसे समझाने में थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए, तो उसे मैंने सोचा है कि आपको थोड़ा समय लेकर के बाद में समझाऊं, क्योंकि जो भी चैप्टर थोड़े आसान हैं जिसे जल्दी कवर किया जा सकता है उसे हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला जो है क्लास 9 का, ये हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, हीरोन्स फार्मूला हम लोग इसे अपने समय में हीरो का फॉर्मूला कहते थे, जिसे जो समझ में आता था वो कहता था, क्योंकि हम लोगों का एक रूल होता है ना, किसी भी स्टूडेंट का एक तरीका होता है कि उसे वो कॉन्वेंट करने के लिए, कॉन्वेनिएंट के लिए, आसान करने के लिए वो अपने तरीके से कुछ भी कह सकता है। जैसे बहुत लोग, जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं या फिर आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा जो हमारा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स है, बहुत लोग उसे गानों के तरीके से याद कर लेते हैं। जैसे हमारा ही एक दोस्त था कि उसने गानों के तरीके से उसे याद किया था, किसी ने अपने तरीके से, किसी हमें मतलब जिसे जिस तरीके से याद करने का होता है वो उस तरीके से उसे याद करता है। तो हम भी इसी फार्मूला को हीरो का फार्मूला ही कहता था मैं भी, क्योंकि इसे हीरोन्स फार्मूला कहने का मतलब वो एक सिंपल समझ लो, अगर सिर्फ एन हटा दिए तो ये हीरोज फार्मूला हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे अपने तरीके से इस फार्मूले को याद रखते थे। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला है क्या, वो ये कहता क्या है, मीन्स हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, मतलब हमारे देश, हमारी दुनिया में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम हीरोन्स था। ठीक, पूरा नाम तो पता नहीं, फिलहाल मैं आपको बाद में बता दूंगा, मगर हीरोज उसका नाम था, हीरोन्स। उन्होंने एक फार्मूला दिया था किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, कि किसी भी ट्रायंगल का हम लोग एरिया कैसे निकाल सकते हैं। जनरली हम लोग जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात करते हैं तो हमारे पास जो पहला आता है वो आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात सुनते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात करते हैं तो वो क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो एरिया का यही बताया जाता है। ठीक है, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का आता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक, और भी तो ये बेसिक सा जो है फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें कोई भी ट्रायंगल अगर हमारा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसका हाइट क्या है, मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है, इसका हाइट क्या है, तो हाइट है हमारे पास AM, और इसका बेस क्या है, तो इसका बेस है BC। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को जब हाइट और बेस का पता चलता है तो हम लोग किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब बेस और हाइट के प्रोडक्ट को अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। लेकिन हीरोन्स क्या किया, हीरोन्स एक फार्मूला दिया जिसे हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। उस फार्मूले में उन्होंने अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे पहला चीज़ था हमारा पेरीमीटर। आप अगर पेरीमीटर के बारे में जानते होंगे तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है आउटर डिस्टेंस, मतलब चाहे आपका वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ डायग्राम हो चाहे नॉन लाइन सेगमेंट से, पेरीमीटर का होता है मतलब इस कॉर्नर से इसके आउटर साइड का जो कंप्लीट डिस्टेंस होता है, चाहे इसी में इस जगह से लेकर के इस तरफ का, इसमें हम लोग क्यों हम लोग इसको पेरीमीटर कहते हैं और क्यों इसमें सरकमफेरेंस कहते हैं, क्योंकि ये हमारा लाइन सेगमेंट से बनता है इसलिए हम लोग इसको पेरीमीटर कहते हैं, और सर्कल में लाइन नहीं होता है इसलिए हम लोग इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लाइन सेगमेंट से बनने वाले डायग्राम में जो भी हम लोग आउटर एरिया को कैलकुलेट, मतलब आउटर साइड के लेंथ को कैलकुलेट करते हैं वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। अदरवाइज सर्कल में क्या होता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट नहीं होता है इसलिए हम लोग इसमें सरकमफेरेंस कहते हैं।
तो हीरोन्स फार्मूला क्या बोला कि हीरोन्स फार्मूला बोला है कि हीरोन्स ने क्या कहा कि हम लोग किसी भी अगर एरिया का पेरीमीटर मतलब ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल के उसको हाफ कर दें और उसके बाद उसके पेरीमीटर से उसके साइड्स को माइनस करते हुए उसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो जो वैल्यू आएगा वो एरिया का ट्रायंगल होगा, मतलब ट्रायंगल का एरिया होगा। सॉरी, मैंने वैल्यू ऑफ ट्रायंगल का एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला, जो भी है मैंने गलती से कुछ बोला तो उसके लिए सॉरी। ठीक, चलिए तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला के बारे में डिटेल से स्टार्ट करते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या है ये? हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इसमें इन्होंने ये नहीं कहा है। हीरोन्स फार्मूला का सबसे एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है कि हीरोन्स फार्मूला ये नहीं कहता है कि हमारा ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो, मीन्स वो इक्विलेटरल हो, चाहे आपका जो स्केलन हो, चाहे आपका वो एक्यूट हो, चाहे किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हीरोन्स को फर्क पड़ता है साइड एरिया मतलब लेंथ ऑफ साइड से। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें ये A है, ये B है और ये C है। ठीक, तो क्या कहता है, लेट ए ट्रायंगल ABC where AB is equal to small a, BC is equal to small b and AC is equal to small c। ठीक है, therefore पेरीमीटर क्या होगा हमारा? पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, मीन्स अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, तो ये A प्लस बी प्लस सी, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, A प्लस बी प्लस सी। तो हीरोन्स ने इसे एक नाम दिया है जो है हमारा S। ठीक है, हम लोग यहाँ पर S को किसको दिखाते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर जो है वो ट्रायंगल को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो S होगा वो S निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब कि जो हमारा पेरीमीटर है उसका अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो वो हमारा S का वैल्यू देगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक, सेमी का मतलब आपको पता होगा आधा। ठीक है, पेरीमीटर का आधा। तो फाइनल जो फॉर्मूला होता है हमारा हीरोन्स का वो कुछ ये होता है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और लास्ट S माइनस C। ठीक है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये हमारा एरिया हुआ। ठीक है, तो ये एरिया जो है, इस एरिया से हम लोग किसी भी ट्रायंगल, इस फॉर्मूला से हम लोग, इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी टाइप के ट्रायंगल को, उसके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल के दिए हुए ट्रायंगल का हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं जो है A प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब तीनों साइड को जोड़ देंगे, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकलेगा जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो सेमी पेरीमीटर आएगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद सारे साइड्स को सेमी पेरीमीटर से माइनस करते हुए, ठीक है, सारे पेरीमीटर्स को सेमी पेरीमीटर से माइनस करते हुए उसको प्रोडक्ट निकाल करके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको इससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसे बनाइए। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।